नमस्कार। अभी आपने शनि के अष्टक वर्ग से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में पढ़ा। वर्तमान जो पाठ है उसका यह उत्तरार्ध वाला वीडियो है। इसमें जो शनि के अष्टक वर्ग से संबंधित कुछ स्थान शेष रह गए थे उनके बारे में चर्चा की जाएगी और यह पाठ इस वीडियो में 2 श्लोक हैं, श्लोक संख्या 14 और 15। 14वें श्लोक में शनि के उत्तरार्ध की चर्चा की गई है और 15वें श्लोक में मूल रूप से जो स्थान निर्दिष्ट किए गए हैं वह शुभ हैं और जो अनिर्दिष्ट स्थान है वह अशुभ हैं, ऐसी परिकल्पना आचार्य वराहमिहिर द्वारा की गई है। तो आप इस दोनों श्लोकों को समझें, उसके भावार्थ, उसके अन्वय को समझने का प्रयास करें। श्लोक इस प्रकार से है। त्रिषडायगः शशाङ्कादुदयात् स सुखाद्य कर्मगोऽथ गुरोः सुतषट् व्ययायगो ज्ञात् व्ययाय रिपुदिङ्नवाष्टस्थः स्थानेष्वेतेषु शुभाः शेषेष्वहिताः भवन्ति चाष्टानाम् अशुभ-शुभ-विशेषफलं ग्रहाः प्रयच्छन्ति चारगताः। इसका आप अन्वय देखें। शशाङ्कात् त्रिषडायकः शुभः भवति। उदयात् स सुखाद्यकर्मगः शुभः भवति। अथ गुरोः सुत षट् व्ययायगः शुभः भवति। ज्ञात व्यया रिपु दिङ् नव अष्टस्थः शुभः भवति। चाष्टानां स्थानेष्वेतेषु शुभाः भवन्ति शेषेष्वहिताः भवन्ति चारगताः ग्रहाः अशुभ शुभ विशेष फलम प्रयच्छन्ति। अब आप इसकी जो संस्कृत व्याख्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। शशांकात चंद्रात अर्थात चंद्र स्थान से, त्रिषडायगः 3 6 11, त्रि अर्थात 3, षड अर्थात 6, आय अर्थात 11 और गह अर्थात गतः, इन स्थानों में शुभ होता है। उदयात लग्नतः लग्न से, ससुखाद्य कर्मगः स अर्थात सहित कर दीजिए, सुख अर्थात चतुर्थ, आद्य अर्थात प्रथम और कर्म अर्थात दशम, इन स्थानों में शुभ होता है। अथ ततः अनंतरम गुरोः बृहस्पतेः अर्थात बृहस्पति से, सुत षट व्ययायगः सुत अर्थात 5, षट अर्थात 6, व्यय अर्थात 12, आय अर्थात 11 स्थानेषु शुभः भवति। ज्ञात बुधात व्ययाय रिपुदिङ्नवाष्टस्थ, व्यय अर्थात 12वां, आय अर्थात 11वां, रिपु अर्थात षष्ठ, दिङ् अर्थात दिशाएं अर्थात 10, नौ अर्थात 9, अष्ट अर्थात 8, इन स्थानों में शुभ होता है। चाष्टानाम अष्टक वर्ग समूहानाम एतेषु कथितेषु स्थानेषु शुभाः इष्टाः भवन्ति, शेषेषु अवशिष्टेषु अहिताः अशुभाः भवन्ति जायन्ते। चारगताः गोचरगताः ग्रहाः खेटाः अशुभ शुभ विशेष फलम अनिष्ट इष्ट विशेष फलम प्रयच्छन्ति ददति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब आप इसका जो मूल भावार्थ है उसको समझने का प्रयास करेंगे। शनि का जो अवशिष्ट स्थान रह गया था उसी की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। जन्म काल में चंद्रमा जिस स्थान पर हो उस स्थान से वर्तमान काल में 3 6 11 स्थानों में यदि शनि है तो वह सुफल को प्रदान करेगा, और इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों में है तो वह अशुफल को प्रदान करेगा। जन्म काल में जो लग्न है उस लग्न से वर्तमान काल में 4 1 10 इन स्थानों में यदि शनि है
तो वह शुभ फल को देगा, अन्य अशुभ फल को देगा। इसी प्रकार से जन्म काल में गुरु जिस स्थान पर बैठा हुआ है उस स्थान से वर्तमान काल में 5, 6, 12, 11 इन स्थानों में वह शुभ फल को देगा और अन्य स्थानों में अशुभ फल को। इसी तरह से बुध जिस स्थान पर बैठा हुआ है उस स्थान से वर्तमान काल में 12, 11, 6, 10, 9, 8 इसमें यदि शनि है तो वह शुभ फल को देगा और अन्य स्थानों में अशुभ फल को देगा। तो यह हुई शनि के अष्टक वर्ग की चर्चा। इसके अतिरिक्त जो श्लोक था उसमें बताया गया था कि ग्रहाः चार गताः शुभाशुभ इष्टफलम ददति, अर्थात ग्रह चार गत होने पर, चार शब्द का यहाँ पर अर्थ होता है सीधे सीधे गोचर, अर्थात जब ग्रह संक्रमण करते हैं, संचरण करते हैं एक राशि से अन्य राशि में, उनका जब गमन होता है तो उस समय पृथक राशि का जो फल होता है उस फल से अतिरिक्त वह अन्य राशि में ग्रह फल प्रदान करते हैं। तो उसी का यह प्रकरण है अष्टक वर्ग, जिसे हम गोचर पद्धति कहते हैं, और यह बहुत ही सटीक पद्धति मानी जाती है वर्तमान काल के शुभ और अशुभ फल को प्रदान करने के लिए, उसको जानने के लिए। आप इस चक्र के माध्यम से देखें कि शनि के शुभाष्टक वर्ग कौन कौन से हैं और अशुभ अष्टक वर्ग कौन कौन से हैं। तो सूर्य से 2, 11, 8, 1, 4, 7, 10 इन स्थानों में यदि शनि है तो वह शुभ फल को देगा, और इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों में है तो वह अशुभ फल को प्रदान करेगा। इसी तरह से चंद्रमा से 3, 6, 11 स्थानों में यदि शनि है वर्तमान काल में तो वह शुभ फल को देगा। मान लीजिए यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में है और अभी वर्तमान काल में जातक के ऊपर गोचर से मिथुन राशि में यदि शनि का संक्रमण चल रहा है तो मेष लग्न से या मेष राशि से, मेष राशि में चंद्रमा है वहां से वह वर्तमान काल में शनि तीसरा हुआ, इसलिए लगभग 2.5 वर्ष का जो शनि का जो संक्रमण काल रहेगा उसमें जातक के लिए अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसी तरह से 6वां 11वें स्थान का भी परिकल्पना की जानी चाहिए। तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और लग्न इन सभी से जो निर्दिष्ट शुभ स्थान शनि के बताए गए हैं उनको आप देखिए, और इस पाठ से संबंधित जो मूल प्रश्न हैं उनको समझने का प्रयास करें, उनको उनके उत्तर देने का प्रयास करें। यहीं पर यह अष्टक वर्ग से संबंधित जो पाठ है, जो अध्याय है, वह समाप्त होता है। नमस्कार।